श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायणो वासुदेवा। आज जो है हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 23 यानी 23 से लेकर के 34 तक का हम लोग जो है पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में उसका अनुवाद सुनेंगे। और हम चाहते हैं, आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सत्य सनातन के प्रचार प्रसार के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब के साथ लाइक करें और शेयर भी करें। ये मेरे निवेदन को स्वीकार करें। नमस्कार। ये प्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धायान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यज्ञत्यन्विधिपूर्वकम्। अर्थात, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे ही मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेय च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातुष्वन्ति ते। अर्थात, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। यान्ति देवव्रता देव्यानुतु ज्ञाते पितुर्व्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्यजिनोऽपि माम्। अर्थात, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पृच्छति तदहं भक्त्युपहतं श्रामि प्रियतात्मनः। अर्थात, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल प्रदान करता है तो वे उसे स्वीकार करता हूँ। यत् करोसि यद् सासि यजुर्होसि तदासि यत् यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कृष्य मर्दनम्। अर्थात, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे कर्मबन्धनो संन्यासयोगयुक्तात्मा विभुक्तो मामुपेष्यसि। अर्थात, इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसकी शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तो मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे।
समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वेस्ति न प्रियः ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। अपि चेत सुदूराचारो भजते मामन्य भाक् साधुरेव स मंतव्य सम्ये ज्ञप्य वसीतु ही स। अर्थात यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति से रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। अर्थात वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। मां हिं पार्थ व्यवपाश्रित्य येऽपि स्यो पापयोनयः स्त्रियो वैश्या अस्तथा क्षुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गति। अर्थात हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र, श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्ष्यस्तथा अनित्यं सुखलोकमीमं प्राप्ते भजस्व माम्। अर्थात फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजश्रियों के लिए के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। मन्मना भव मदतो भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवेशसि युक्ते वावात्मं मत्तिपरायणः। अर्थात अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। यहाँ पे भगवान जो है सो ये कहते हैं कि आप जो भी कर्म करते हैं सब आप उनको अर्पण करते चले जाइए। आप जघन से जघन भी अपराध करेंगे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, और वही कहते हैं कि आप मेरे ध्यान में हमेशा लगे रहो, आप जो कुछ भी करो सब हमको अर्पण करो, हम तुम्हारे सारे कर्म का फल देने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे कर्म को भी कर्म में बदल सकते हैं। जघन से जघन अपराध को भगवान कहते हैं कि उसको भी हम माफ़ कर देते हैं, क्योंकि आपका जो हमारे प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, उसका कहीं न कहीं हमको फल देना ही पड़ता है। इस तरह से हम चाहते हैं कि इसमें अपने बच्चों को जरूर जोड़ें और धीरे धीरे हम लोग अपने राष्ट्र के निर्माण में, अपने परिवार के निर्माण, क्योंकि धर्म से जुड़ेंगे तभी हम जो हैं एक नए राष्ट्र का
एक नए समाज का, एक नए परिवार का निर्माण कर सकते हैं। और हमारा निवेदन है कि मेरे जो भी शब्द है कम से कम 10 मिनट अपने निकालिए और जीवन को बदलिए। ऐसा नहीं है बदलने से ही हम लोग बदलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग बदलते हैं। एक ही बार में पूर्ण रूप से नहीं बदला जा सकता है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बदलें। थोड़ा थोड़ा ही 10 मिनट 20 मिनट निकाल के भगवान का ध्यान करते रहें। नमस्कार।